हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं जो कि पूरा 100 नंबर का होता है। आज की इस वीडियो में इसका पूरा हल देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसका पूरा हल किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा पेपर हो गया। ये पेपर है, आपको पहले पेपर में बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका संपूर्ण हल मैंने किया है, तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे त्रैमासिक एग्जाम, चाहे छमाही एग्जाम हो, सबके लिए आपके इंपॉर्टेंट यह मॉडल पेपर है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक कौन है। यानी जो शिक्षा का उद्देश्य है या निबंध है, तो इसको किसने लिखा है, इसे आप जानते हैं कि संपूर्णानंद ने लिखा है। पूछे अगर कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध किसने लिखा है, तो आपको बता देना है संपूर्णानंद ने लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि लल्लू लाल रचना है, तो लल्लू लाल किसकी रचना है, इसको आप क्या करेंगे, इसकी रचना है प्रेम सागर। तो प्रेम में लोग क्या हो जाते हैं, लल्लू बन जाते हैं। प्रेम में लोग क्या बन जाते हैं, लल्लू बन जाते हैं। तीस तरह कर सकते हैं, प्रेम सागर किसकी है, लल्लू लाल की है। प्रेम सागर किसकी है, लल्लू लाल है, आपको याद करके जाना है। उसके बाद है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। उसके बाद कौन सी है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, आपको याद करके जाना है। पर्दा कहानी किसने लिखा है। पर्दा आपसे पूछे क्या है, तो पर्दा एक कहानी है जिसे किसने लिखा है, यशपाल ने लिखा है पर्दा कहानी। आपने यहाँ परीक्षा गुरु दिया है, तो इसको आपको याद करके जाना है, किसने लिखा है, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। किसने, उसके बाद यहाँ पर है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं VVIMP। आवारा मसीहा जो चाहे 10 का हो चाहे 12 का हो, सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछता ही पूछता है। आवारा मसीहा पूछे तो आपको विष्णु प्रभाकर पर टिक लगा देना है। आवारा मसीहा किसने है, विष्णु प्रभाकर की रचना है। उसके बाद है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। यानी बाण भट्ट क्या है, एक आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है, तो आपको बता देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक हैं। उसके बाद कामायनी किस युग की रचना है, तो आप जानते हैं कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य। कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। यह एक छायावादी युग की रचना है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है, इसलिए छायावादी युग की क्या है, रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने दिया कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि हैं। यानी ये आपको बताना है कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें प्रगतिवादी युग के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, ये आपको टिक मार देना है। उसके बाद है तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। यहाँ पर दिया है तारसप्तक का जो प्रकाशन है सन 1943 ईस्वी में हुआ था। कब, सन 1943 ईस्वी में तारसप्तक का संपादन हुआ था। उसके बाद है द्विवेदी युग की रचना नहीं हुई, मतलब इसमें से कौन द्विवेदी युग की रचना नहीं है, प्रिप्रवास, साकेत, भारत भारती या कामायनी, इन चारों में से कौन सा द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो आप जानते हैं मैंने आपको अभी बताया जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की छायावाद की रचना है, छायावादी रचना है, इसलिए द्विवेदी युग की नहीं है, सभी द्विवेदी युग की है, बल्कि कामायनी जो है छायावादी युग की क्या है, रचना है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से महाकाव्य कौन है, नहीं है। रामचरितमानस भी महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है, पद्मावत भी महाकाव्य है, लेकिन जो मामा है यह महाकाव्य नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने दिया है कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित उत्तर आपको दिखना है। गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है, किस पाठ से लिखना है, इसका आपको संदर्भ लिख देना है। क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद आपको इसमें प्रश्न दिया कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। आप पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं अशोक के फूल से दिया है, इसमें से आप पढ़कर आप उत्तर दे देंगे, यहाँ पर आप में दिया गया है। उसके बाद आपने पद्यांश दिया है, पद्यांश आपको पढ़कर इसका उत्तर देना है। आपने इसको आसानी से पढ़ा होगा तो इसका आप उत्तर आसानी से देख सकते हैं। इसका संपूर्ण हल आपको नीचे मिलने वाला, पहले आप इसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए पद्यांश आपको पढ़कर जाना है, यानी इस पद्यांश को आपको तैयार करके जाना है। इस आपको दिया, इस तरह से आप में पूछा जाता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है। मैंने आपको साहित्यिक परिचय भी बताया, आपको नीचे भी मिल जाएगा इसका पूरा हल। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किसका किसका पूछा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, APJ अब्दुल कलाम का, वासुदेव शरण अग्रवाल का। उसी प्रकार कवि में है, कवि में पूछा मैथिली शरण गुप्त का, सुमित्रा पद और रामधारी सिंह दिनकर का दिया गया है। उसके बाद अगला देते हैं बहादुर और पंचलाइट का उद्देश्य पर प्रकाश आपको डालना है। ध्रुव अत्रा की कहानी के बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद स्वपठित खंडकाव्य, यानी जो आपने खंडकाव्य पढ़ा है तो उसके बारे में आपको लिखना है, जो आपने जिले में लागू हो उसी को लिखना है। यहाँ पर नीचे दिया गया है, इसमें से जो, जैसे कि हमारा है रश्मि रथी, तो रश्मि रथी आपको लिख लेना है। उसके बाद है आप जिसमें जो हो आपको वही लिखना है, अपने ही जिला से, यानी अपने जिला को खोज कर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत दिया है, आपको संस्कृत का पूरा अनुवाद कर लेना है, यानी इसका क्या लिखना है, अनुवाद आपको लिख देना है।
उसके बाद आप ये देख सकते हैं संस्कृत हो गया, एक पद्यांश का अनुवाद करना है। उसके बाद चलते हैं ग्रामर की ओर। तो ग्रामर में 9वां क्वेश्चन दिया कि क्या कहा है कि मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। क्या है कि तलवार की धार चलाना। तलवार की धार चलाने का मतलब होता है बहुत कठिन काम करना। क्या होता है? बहुत कठिन काम करना कहते हैं तलवार की धार चलाना। जैसे कह सकते हैं कि हमारे देश के जो वीर जवान हैं हमेशा तलवार की धार की तरह चलाते हैं, यानी हमारे देश के वीर जवान हमेशा ही तलवार की धार लगते हैं या चलते हैं, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है टका सा जवाब देना। अब वेरी गजब क्वेश्चन है। टका सा जवाब देना का आपको लिखना है, इसका मतलब क्या होता है। उसके दाल में काला होना। उसके बाद दाल में काला होना आप लिख सकते हैं। दाल में काला होना यानी किसी बात पर संदेह होना। जैसे कहता है कोई दाल में कुछ न कुछ काला है, इसका मतलब संदेह है। क्या है? संदेह। किसी बात पर कुछ संदेह होना उसको कहते हैं दाल में काला होना। वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे आप कह सकते हैं आप मुझे मत फंसाइए साहब, मुझे पता है कि आप दाल में कुछ काला है, ऐसा आप कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद है नमक मिर्च लगाना, ये सब आप आसानी से लिख सकते हैं। 2 पूछा था, आप चारों लिख देंगे। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद और विकल्प सही लिखना। जैसे तथा धन एपी। तथा धन एप यानी तथापि का संधि विच्छेद यहाँ दिया है कि तथापि का आपको संधि विच्छेद करना है कि तथापि का क्या संधि विच्छेद होगा। तो तथा धन अपि क्या होगा? तथापि क्या? तथा धन अपि, तो ये तथापि हो जाएगा। तो कैसे बना? तथा, तथा हो गया आ, तथा क्या हो गया? आ प्लस आ बराबर आ बन गया। कौन सी संधि हो गया? दीर्घ संधि हो गया। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तथापि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। उसके बाद अगला है कि परमेश्वर का संधि विच्छेद कीजिए। परमेश्वर हो गया परम धन ईश्वर। परम धन ईश्वर हो गया परमेश्वर। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी नंबर सही हो गया। परम धन ईश्वर परमेश्वर। इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। आप आसानी से इसको लगा सकते। उसके बाद एक गायक का संधि विच्छेद बताना है। तो गायक में हो जाएगा गए धन अक। गए धन अक क्या हो जाएगा? गायक। ऑप्शन नंबर क्या? सी। तो कौन सी संधि? इसमें अयादि संधि, आप जान सकते हैं, वेरी आसान है। उसके बाद दिया गया है कि दिए गए विभक्ति और वचन को आपको लिखना है। विभक्ति और वचन को आपको लिख देना। जैसे कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी आत्मनः में विभक्ति और वचन है। तो आत्मनः में जो है, आत्मनः में क्या है? विभक्ति षष्ठी है और वचन है एक वचन। कौन है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद है नामनमा में संधि विच्छेद और वचन लिखना है। नामनमा में क्या है? तो नामनमा में भी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कौन सी है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही अर्थ आपको पहचान कर लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया कि व्यसन और वसन में से चारों में से कौन सा सही होगा। तो वसन माने आप जानते हैं होता है वस्त्र। वसन माने होता है वस्त्र। व्यसन माने होता है आदत। तो आप देख सकते हैं कहाँ है? वसन और आदत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन दिया कि अम्बुज और अम्बुद का क्या अर्थ होता है। तो आप जानते हैं अम्बुज, अम्बुज माने जिसमें ज आ जाए तो क्या हो जाता है? कमल हो जाता है। और अम्बु द आ जाए तो समुद्र हो जाता है। क्या? कमल और समुद्र। आप द आ जाता है तो सॉरी बादल होता है। द आता है तो बादल होता है, कमल और बादल हो जाए। धी आता है तब समुद्र होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने दिया कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। जैसे कि अंबर है। अंबर का मतलब होता है आसमान और कपड़ा। आसमान और कपड़ा क्या हो जाता है? ये हो जाता है अंबर का। पट का लिखना है। पट का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं पट का आपको 2 अर्थ लिखना है। पट माने होता है कपड़ा। पट माने कपड़ा। पट माने आप चीर वसन, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद नाक की लिख सकते हैं, विधि की लिख सकते हैं। विधि का मतलब जैसे कि विधि हो गई, एक नियम हो जाता है विधि का, और एक विधि भगवान हो जाते हैं, ईश्वर हो जाते हैं विधि। नाक का विषधर लिख सकते हैं, भुजंग लिख सकते हैं, सांप लिख सकते हैं, सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द को लिख कर लिखे जो आंखों के सामने हो। जो हमारे डायरेक्ट आंखों के सामने, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, जानने की इच्छा रखता है। उसके बाद है आपको शुद्ध रूप लिखना है। उसके बाद है कि तुम तो कुर्सी पर बैठो, इसका मतलब है तुम कुर्सी पर बैठो। इसका सही क्या हो जाएगा? तुम कुर्सी पर बैठे हो। दूसरा यहाँ पर दिया है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो इस सरोवर में अनेकों नहीं बल्कि इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। कितने? अनेक कमल खिले हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि वीर रस अथवा हास्य रस की आपको परिभाषा और उदाहरण सहित आपको लिख लेना है। इसका आपको उत्तर नीचे मिल जाएगा। जैसे वीर रस का स्थायी आप जानते हैं उत्साह होता है,
तो ये सभी आपको इसका मूल्य जैसे स्लेश और उत्प्रेक्षा दोहा सबका मिल जाएगा। बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन भी मैंने बताया हुआ था, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सब आप प्रश्न को पहले देख लीजिए। ये है समस्या, किस में लिखना है, बेरोजगारी पर, आतंकवाद पर, इसमें क्या लिखना है, निबंध लिखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर मैंने पूरा लिख दिया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन था शिक्षा उद्देश्य के लेखक संपूर्णानंद है। उसके बाद लल्लू लाल की रचना क्या है, प्रेम सागर, प्रेम में लोग लल्लू बन जाते हैं। उसके बाद पर्दा कहानी के लेखक कौन है, यशपाल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आवारा मसीहा के कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं। बाण भट्ट आत्मकथा के लिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं। उसके बाद कामायनी युग की रचना कौन सी है, तो कामायनी छायावादी जयशंकर प्रसाद के, प्रगतवादी को रामधारी सिंह दिनकर हैं। उसके बाद तार सप्तक का जो प्रकाशन है 1943 में था। द्विवेदी युग की रचना कौन है, कामायनी है, जो कि छायावादी युग की नहीं है, यानी छायावादी की द्विवेदी की रचना नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया था मामा, जो कि मामा क्या है, महाकाव्य नहीं थी। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं तलवार की धार, तलवार की धार का मतलब बहुत कठिन कार्य करना, दाल काला होने का मतलब किसी पर संदेह होना। उसके बाद तथापि का संदेह, तथा धन इफ हो जाएगा। उसके बाद परम धन ईश्वर परमेश्वर का हो जाएगा, इस भी मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ गायक का गाय धन अका हो जाएगा, विभक्ति और वचन को पूरा लिखा है, और यहाँ से व्यसन वसन को सब लिख दिया है, आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ पर अम्ब इसका जो क्या है, अनेकार्थी शब्द दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पूरा उसका बीर रस, यहाँ जैसे बीर रस की परिभाषा दिया गया है कि बीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जब उत्साह नामक स्थायी भाव अनुभाव संचारी भाव के रूप से बीर रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वीर तुम बढ़े चलो, वीर धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह दहाड़ चलो। तो क्या हो गया, बीर रस का उदाहरण हो गया। उसके बाद प्रेक्षालंकार है, जहाँ उपमेय में उपला की संभावना होती है वहाँ प्रेक्षालंकार होता है, जैसे कि सोहत ओढ़े पीत पथ श्याम सलोने गात, मानो निर्मल शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ये आपका उदाहरण हो गया। उसके बाद दोहा है कि दोहा आप जान सकते हैं अर्धमात्रिक क्या होता है, छंद होता है, इसमें 4 चरण होता है, और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, तीसरे चौथे चरण में कौन कौन 11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे तो दूर, ये आप दोहा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना होता है। प्रार्थना पत्र आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान बैंक, जैसे कि शाखा बैंक पर लिखा गया है कि विषय बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन है, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं आवेदन किस तरह से किया जाता है। यहाँ से आप ये सभी खाता मैंने खोलने के लिए पूरा बता दिया है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जीवन परिचय मैंने लिखा, आप जीवन परिचय भी लिख सकते हैं, जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का है। यहाँ पर साहित्यिक परिचय इनका लिखा हुआ है। उसके बाद इनकी कृतियाँ लिखा हुआ है, जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, ये सब इनकी कृतियाँ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ की भाषा शैली है और साहित्य में कौन सा स्थान है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अशोक का फूल ने लिखा, इनकी क्या है, जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, और इनकी रचनाएं प्रमुख दिया है, अशोक के फूल है, कुटज है, विचार है, प्रवाह है, कल्पलता है। यहाँ पर इनकी साहित्यिक संरचना देख सकते हैं, इसमें क्या क्या किया था। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे आसानी से, इनकी रचनाएं भी देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी, इसके बाद जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर का है, आप रामधारी सिंह दिनकर का भी याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका साहित्यिक परिचय है, साहित्य में कौन सी सेवाएं की हैं उनके बारे में पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर इनकी रचनाएं भी देख सकते हैं, रेणुका, हुंकार, बापू, इतिहास, आंसू, नीम, ये सभी आप लिख सकते हैं। ये थे कक्षा 12 के हिंदी के मॉडल पेपर का संपूर्ण हल। इस तरह से आप इसको हल करते हैं तो आप अपने पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको पूरी तैयार करके जाना है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।